exercise 7.2. ठीक, this exercise is wholly and solely related to the section formula and special cases. ठीक, exercise 7.2 का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? Find the coordinates of the point which divides the line joining -1,7 and 4,-3 into the ratio of 2:3. यानी कि हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, दैट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट. अगर ये पॉइंट लाइन को डिवाइड कर रहा है, लाइन के दो पॉइंट से उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1,7. लेट दिस बी द लाइन. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है -1,7 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं that are 4,-3. अब ये पॉइंट जो है it divides the line into the ratio of 2:3. See here, this is x1 y1, x2 y2, m1 m2. अब इस p के कोऑर्डिनेट्स हम यहां से लेंगे. लेट सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? लेट x, y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. ठीक, देयरफॉर x के बराबर होगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा. x किसके बराबर होगा? m2x1 प्लस देन x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. ये है सेक्शन. अब यहां से वो वैल्यूज पुट करेंगे हम, x निकलेगा और y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. y के कोऑर्डिनेट्स भी मिले आपको, x के कोऑर्डिनेट्स भी मिले आपको, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक, आपको सारे वैल्यूज यहां से दिए गए. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड 2,-3. इसके बारे में मैं आपसे पहले ही कहा है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. सपोज दिस इज अ लाइन, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,-1 एंड -2,3. अब ये ट्राइसेक्शन मीन्स कि यहां पर दो पॉइंट्स आ रहे हैं. लेट C and D are the points. Let C and D are the points that divides the line into 3 equal parts. ठीक, अब ये C पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे हम? C के कोऑर्डिनेट्स हम लेट सपोज मैं x, y कर दूंगा. D के कोऑर्डिनेट्स में फिर a, b कर दूंगा. ठीक, C पॉइंट जो है, पॉइंट C सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहले लेट x, y be the coordinates of point C and a, b are the coordinates of point D. तो पॉइंट C लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में.
सिमिलरली पॉइंट डी लाइन ए बी को किस में डिवाइड कर रहा है, दैट्स 2:1। तो एक्स कोऑर्डिनेट सी का ढूंढने के लिए मुझे इसके रेशियोज दिए गए हैं, m1 m2 दिए गए हैं, क्योंकि यहां से इसका एक हिस्सा रह रहा है, यहां से इसके दो हिस्से रह रहे हैं। आई कैन से दैट इस पॉइंट सी ने लाइन ए बी को डिवाइड कर दिया किस वाले रेशियो में, 1:2 में। देयरफॉर मैं ये कहूंगा m1 जो है दैट्स 1, m2 जो है दैट्स इक्वल टू 2। ठीक, ना मैं इसकी एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट सी के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढ सकता हूं बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। हियर x1 y1 x2 y2। चलो देखते हैं कैसे एडिट हो। अच्छा लगना कुछ कहा। देख लो m1 1 के बराबर है, m2 2 के बराबर है, x1 दिया गया है 4 के बराबर है, y1 आपको दिया गया है -1 के बराबर है, x2 आपको दिया गया है दैट्स -2 एंड y2 भी आपको दिया गया है दैट्स 3। नाउ आपने कोऑर्डिनेट्स x, y लिए, देयरफॉर x किसके बराबर होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक, x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, m1 का वैल्यू 1, x2 1 into 2, 2 1 are 2 that's -2 plus m2 x1 m2 2 x1 4, 2 4 are 8, m1 plus m2 that's 1 plus 2 that's 3। फिर से चेक कीजिए, m1 x2 1 2 are 2 that's -2, मैंने -2 लिखा। फिर m2 x1 m2 x1 4 2 are 8 प्लस 8 मैंने लिखा। फिर m1 plus m2 that's 1 plus 2 that's 3। तो x बराबर होगा -8 8 -2 दैट्स 6/3, 3 1 3 3 2 6, x निकला 2 के बराबर। सिमिलरली मैं y ढूंढूंगा अब, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। नाउ y किसके बराबर होगा, m1 y2 3 1 are 3 प्लस m2 y1 2 1 are 2 that's -2 डिवाइड बाई 3, देन y इज इक्वल टू, चेक कीजिए, m1 y2 3 1 are 3 लिखा मैंने। फिर m2 y1 2 1 are 2 प्लस -2 प्लस माइनस दैट्स 3 - 2 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू 1/3। तो कोऑर्डिनेट्स इस c के कोऑर्डिनेट्स जो है, इस पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स जो है दैट्स 2, 1/3। अब मुझे d के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, तो d के कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे m1 किसके बराबर है, m1 2 के बराबर है और m2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द d पॉइंट रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमसे, कहता है कि स्कूल के अंदर एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही थी, वहां पर स्कूल के ग्राउंड में रेक्टेंगुलर शेप्ड एक प्लेन लिया गया था। ठीक, इसमें अलोंग द एडी एक्सिस इन्होंने 100 फ्लावर पॉट्स रखे थे और हर एक फ्लावर पॉट आपस में एक दूसरे से दूर कितना है, 1 मीटर। तो अलोंग द एडी एक्सिस हम ये देख रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन द सेकेंड लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन को छोड़कर
सेकंड लाइन पर है निहारिका, यानी कि अलोंग द ए बी एक्सिस ये सेकंड लाइन पर है, ठीक। एंड निहारिका हैड रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, यानी कि इसकी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का इसने कितना लिया था, 1/4। लेट दिस बी द निहारिका पोजीशन, यानी कि AD का 1/4 इसने डिस्टेंस ट्रैवल की थी। अगर मैं ये पोजीशन निहारिका की बयान कर रहा हूं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मुझे यहां से मिल रहा है, दैट इज 2। एक्स कोऑर्डिनेट इसका किसके बराबर है, दैट इज 2 के बराबर। तो y कोऑर्डिनेट इसका किसके बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है यहां पर 100, और निहारिका ने कितना निकाला 1/4, दैट्स 1/4 ऑफ 100। यानी कि मैं लिख सकता हूं द कोऑर्डिनेट्स of the position of Niharika is equal to 2, 1/4 into 100 that's 2, 25। ये है निहारिका की पोजीशन along the x-axis, along the horizontal axis and the along y-axis। यानी कि horizontal axis से ये 2 मीटर गई है, और vertical axis पे ये along the AD axis ये कितनी चली है, 25 मीटर्स, ठीक, क्योंकि 1/4 ऑफ द AD axis दिया गया है। सिमिलरली आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। प्रीत जो है ये 8वीं लाइन पर बैठी हुई है, और इसने यहां से डिस्टेंस कितनी निकाली, 1/5। लेट दिस बी द पोजीशन ऑफ द प्रीत। मैं N पोजीशन दिखाई थी निहारिका की, P पोजीशन में दिखाऊंगा किसकी, प्रीत की। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P किसके बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट यहां से 8th लाइन है, दैट्स 8, 1/5 ऑफ 100, 5 1 और 5 5 2 और 10 5 0, दैट्स 8, 20। यानी कि निहारिका के कोऑर्डिनेट्स और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स जो है, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स है 2, 25, और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स जो है दैट्स 8, 20। अब आगे देख लो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दो फ्लैग्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है। हाउ कैन आई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द N एंड P, देयरफॉर NP किसके बराबर है, डिस्टेंस फ्रॉम NP इज गिवन बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो NP डिस्टेंस मुझे यहां से यहां तक ढूंढनी है, तो ये डिस्टेंस जो है ये मुझे कौन दे रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला NP किसके बराबर होगा, देन NP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 भी आपको दिया गया है, x1 भी दिया गया है। इस पॉइंट P N के कोऑर्डिनेट्स जो है दैट इज 2, 25, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है दैट्स 8, 20। तो आप x1 ये है x1 x2 x1 y1 x2 y2, यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। आगे सवाल और क्या कह रहे हैं हमसे, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? रेशमी जो है अगर इसको एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आना है,
यानी कि दैट मीन्स कि रेशमी लाइज एट द सेंटर एट द मिड वे बिटवीन द निहारिका एंड द प्रीत. तो let R be the position of the Rashmi, which is a mid position of the between N and P, between Niharika and Preet. It means that कि अब आपको इसके coordinates, therefore coordinates of this very point R किसके बराबर होगा? Let the coordinates of point R, let the coordinates of point R be equal to x, y. वो किसके बात कर देंगे हम? x, y. और R तो मिड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब यहां से कौन सी फॉर्मूला में लगाऊंगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, x और y को फाइंड करने के लिए. तो x किसके बराबर आएगा? x is equal to x1 plus x2 divided by 2, y is equal to y1 plus y2 divided by 2. Then x is equal to x1 किसके बराबर है? 2 plus 8. That's 2 x1 plus 8 divided by 2, which is equal to 5. 8 plus 2 10, 10 by 2 5. Similarly, y is equal to y1 plus y2 divided by 2. Then y is equal to y1 25 plus 20. 25 plus 20 divided by 2, that is equal to 45 by 2, which is equal to 22.5. तो हम रेशमी की पोजीशन जो है वो बयान कर सकते हैं कि रेशमी की जो पोजीशन है that is 2, 5, 22.5. यानी कि x एक्सिस से along the AB एक्सिस, ये किस वाली लाइन पर है? 5th लाइन पर है. और 5th लाइन पर इसने डिस्टेंस कितनी निकाली है? 22.5 मीटर्स.